चतुर चंदन की कथा। गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था जिसका नाम चंदन था। चंदन का सपना था कि वो अपने गांव के लिए कुछ ऐसा करे जिससे हर कोई गर्व महसूस करे। पर वो गरीब था और उसके पास कोई साधन नहीं था। वो दिन भर अपनी माँ की गायें चराने जंगल में जाया करता और वहाँ पक्षियों की आवाज सुनकर अपना मन बहलाता। चंदन को ज्ञान प्राप्त करने का बहुत शौक था, लेकिन गांव के स्कूल में सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ाई होती थी। एक दिन जंगल में उसने एक बूढ़े साधु को देखा जो पेड़ के नीचे बैठा ध्यान कर रहा था। चंदन ने उनके पास जाकर पूछा, बाबा, क्या आप मुझे कुछ ज्ञान दे सकते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, ज्ञान मेहनत और विश्वास से मिलता है। अगर तुम्हारे अंदर सच्ची लगन है तो मैं तुम्हें कुछ सिखा सकता हूँ। चंदन ने खुशी खुशी हामी भर दी। साधु ने उसे प्रकृति के नियम सिखाए, कैसे हर पौधे, हर पक्षी और हर जीव के पास जीवन का कोई ना कोई पाठ होता है। चंदन ने ध्यान से सब कुछ सीखा। वो साधु की मदद से जंगल में छुपी जड़ी बूटियों की पहचान करने लगा। उसने उनके औषधीय गुण समझे और गांव वालों की छोटी मोटी बीमारियों का इलाज करने लगा। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। गांव के तालाब का पानी जहरीला हो गया था और लोग बीमार पड़ने लगे। सभी परेशान थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। चंदन ने अपनी जड़ी बूटियों और साधु से सीखे ज्ञान का इस्तेमाल किया। उसने तालाब के आसपास के पौधों का अध्ययन किया और समझा कि कौन सा पौधा पानी को शुद्ध कर सकता है। उसने उन पौधों को तालाब में डाला और कुछ ही दिनों में पानी फिर से साफ हो गया। गांव वालों ने चंदन की बुद्धिमानी और मेहनत की सराहना की। उन्होंने तालाब के पास चंदन की मूर्ति बनवाई और उसे गांव का ज्ञान वीर नाम दिया। इस घटना के बाद चंदन ने तय किया कि वो अपने गांव के बच्चों को पढ़ाएगा, ताकि वे भी ज्ञान से अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। साधु भी बहुत खुश हुए और आशीर्वाद देकर आगे की यात्रा पर निकल गए। चंदन की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे अंदर मेहनत और सीखने की इच्छा हो तो हम किसी भी मुश्किल को हल कर सकते हैं। नैतिक ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है। इसे पाकर हम दूसरों की मदद कर सकते हैं और समाज को बेहतर बना सकते हैं।